Hi everyone, I Shurujit welcome you all on Econometrics Day channel. आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 7 का मैथमेटिक्स। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का क्लास। Could be us. So back to what I was saying. Could be us. Now today class 7 students, we are again going to continue with chapter 8 comparing quantities, and we are going to continue with exercise 8.1, and today's part is part 2. Those who have not watched the first part, that is the introduction part, I have shared the link at the end of the video. You can check it out, or you can check in the playlist and see the introduction part. So what will happen, you will understand the concept nicely, and then after that solving exercise 8.1 will be easier for you. Now today, before starting the sums of exercise 8.1, again another new concept I want to teach you first. Okay, what is that one? Proportion. Like in the previous part I taught you what is ratio. Now we will understand what is proportion. Okay, so what is proportion? When two ratios, okay, अभी हम लोग दो रेशियो लेंगे. ओके, व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल, अगर दो रेशियो अगर इक्वल है, देन द क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन. मतलब एक तो रेशियो कल लिया था ए, सपोज ए इज टू बी, दैट मीन्स ए बाई बी. और एक तो रेशियो लेंगे, सपोज सी इज टू डी, सी बाई डी. सी इज टू डी मीन्स सी बाई डी. और ये दोनों रेशियो अगर इक्वल है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रोपोर्शन. सो इफ a इज टू b इज इक्वल टू c इज टू d, देन द फोर नंबर्स, कौन सा नंबर हम लोगों ने लिया है? a लिया है, b लिया है, c लिया है, d लिया है. ये चारों को a इज b, c और d आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन. दे आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन. नाउ कैसे हम लोग लिखेंगे? हाँ, द अबव प्रोपोर्शन कैन बी रिटन. उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, a इज टू b, और ये चार ठो डॉट देख रहे हो जैसा कि स्क्वायर जैसा है, ठीक है, दो ठो ऊपर दो ठो नीचे, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन सिंबल. ओके, सो a इज टू b प्रोपोर्शन टू c इज टू d. और इसको पढ़ेंगे कैसे? a इज टू b, देखो a इज टू b एज c इज टू d. ओके, सो और अच्छा तरह से पढ़ने के लिए a इज टू बी प्रोपोर्शन, एज बोलते हैं, एज c इज टू d, मगर हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग a इज टू बी प्रोपोर्शन टू c इज टू d, हम लोग ऐसे करके बोलेंगे. नाउ अभी जो फर्स्ट टर्म है, ये है फर्स्ट टर्म a है पहला वाला, और लास्ट वाला क्या है? d. और a और d फर्स्ट और फोर्थ, ओके, फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म को, दैट मीन्स a और d को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग एक्सट्रीम टर्म्स और एक्सट्रीम्स बोलते हैं. हाँ, फर्स्ट और लास्ट, दैट मीन्स द फोर्थ वन, फर्स्ट एंड द फोर्थ वन इज कॉल्ड एक्सट्रीम टर्म्स और एक्सट्रीम्स. ओके, सो व्हाट वी से a एंड d, फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म को एक्सट्रीम टर्म्स और एक्सट्रीम्स. और ये जो सेकेंड वाला सेकेंड और थर्ड, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मिडिल टर्म्स और मीन्स. ठीक है, सेकेंड और थर्ड टर्म को, मतलब बी और सी को क्या बोलते हैं? एक तो नाम है, उसका नाम क्या है? मिडिल टर्म्स और मीन्स. क्योंकि मिडिल में है इसलिए मिडिल टर्म और मीन्स बोलते हैं. और जो पहला और लास्ट वाला है, पहला और फोर्थ वाला, उसको बोलते हैं एक्सट्रीम्स और एक्सट्रीम टर्म्स. आई होप दिस व्हाट इज प्रोपोर्शन तुम लोग को समझ में आ गया है, कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, और उसका पहला और चौथा, दैट मीन्स फर्स्ट और फोर्थ को क्या बोलते हैं, क्या नाम है, और जो मिडिल में है उसका क्या नाम है? उसका नाम है मीन्स. ये सब तुम लोग को समझ में आ गया होगा. Now we will proceed to the next. Now, before solving exercise 8.1 sums, we will understand one more concept. What is that one? Very important one. That is
how we can verify whether the given ratios are in proportion or not. मतलब दो ठो रेशियो प्रोपोर्शन है या नहीं है, उसको कैसे हम लोग समझेंगे, उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे. तो उसके लिए एक तो फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स. प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम मतलब एक्सट्रीम अभी अभी हम लोगों ने समझा है, वो क्या है, फर्स्ट एंड द फोर्थ टर्म, दैट मीन्स ए इंटू डी. और प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स क्या है, मिडिल टर्म क्या है ना, बी इंटू सी. ये अगर इक्वल है, इफ इट इज इक्वल, देन दैट इज will say us that yes, it is in proportion. Okay, अगर product of the extreme is equal to product of the means, product of the extremes is equal to product of the means, then only we can say yes, the given ratios are in proportion. तो ये है इसका फॉर्मूला. सो ये फॉर्मूला तुम लोग को जानना पड़ेगा. ये क्या है, ये है फॉर्मूला. ओके, किसका फॉर्मूला ना, जब हम लोग कोई भी रेशियो लेंगे, हाँ, चार ठो रेशियो, चार ठो नंबर्स ले लिया ए बी सी डी, और अगर हम लोग को पूछेगा कि ये चार ठो नंबर जो है ए बी सी डी, ये क्या है, ये प्रोपोर्शन है या नहीं है, तो उसके लिए हम लोगों को ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. क्या फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स हैज टू बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स. मतलब A into D is equal to B into C. So I hope you have understood how to find out whether the ratios are in proportion or not. Now we will start solving the sums, the rest of the sums of exercise 8. Now class 7 students, in our previous part, that is part 1, we finished up to question number 3. Now we will solve question number 4. See here, question number 4, what it is telling, are 13, 15, 17 and 23 in proportion. ये सब नंबर्स है, ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है, उसको हमको फाइंड आउट करना है और गिव रीजन, उसका सही रीजन भी देना है. तो कैसे सॉल्व करेंगे, वेरी इजी. जस्ट नाउ द कॉन्सेप्ट आई हैव टॉट यू. चार ठो नंबर है, तो हम लोग लिखेंगे लेट ए इक्वल टू 13, बी इक्वल टू 15, उसके बाद C इक्वल टू 17 एंड D इक्वल टू 23. ठीक है, अभी हम लोग क्या निकालेंगे, पहला और चौथा. ठीक है, मतलब फर्स्ट और फोर्थ. ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, A इंटू डी, इसको निकालेंगे. A कितना है 13, इंटू डी कितना है 23, इसको निकालेंगे. तो चलो करते हैं, 13 और 23 को मल्टीप्लाई करते हैं. 3 3s are 9, 3 1s are 3, then 2 3s are 6, 2 1s are 2, so 9, 6 plus 3, 9, again 2, so what we get, 299. ओके, उसके बाद हम लोग निकालेंगे मिडिल वाला B और C. सो B इंटू C को मल्टीप्लाइंग करेंगे, 15 इंटू 17. ओके, जो लोग को द स्टूडेंट्स हु कैनॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश नाइसली, आई एम टेलिंग इन हिंदी ऑल्सो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. तुम लोगों ने बोला है सर थोड़ा हिंदी में बोलो, हिंदी में बोलो, इसलिए हम भी ट्राई कर रहे हैं हिंदी में. हाँ, इतना अच्छा तो नहीं है, मगर फिर भी तुम लोग को समझ में आएगा, ऐसा करके हम कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, सो 15 इंटू 17, सो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 15 इंटू 17. So 7 5s are 35, 3, 7 1s are 7, 8 9 10, so 105. So 1 5s are 5, 1 1s are 1. So now 5, again 5, again 2. So what do you get? Now 255. तो ये दोनों देखो, 299, 255, ये तो सेम नहीं है, तो लिखेंगे क्या, since okay these two are same, they are not same. So what I can say, we can say directly since also, since AB or AD not equal to BC. So चलो लिखते हैं, since ही लिखते हैं, since AD not equal to BC, therefore the numbers, कौन सा नंबर है, therefore the numbers क्या क्या है, 13, 15, 17 and 23 are not
इन प्रोपोर्शन। ओके, और उसका रीजन क्या देंगे? हाँ, इसका रीजन भी देना है, आर नॉट इन प्रोपोर्शन बिकॉज द प्रोडक्ट of the extremes and the product of the means are not equal। हम लोग देख सकते हैं the product of the means और product of the extremes they are not equal। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व। हम लोग और एक तो चीज कर सकते हैं, इधर में तो हम लोगों ने लिख लिया कि द नंबर्स दिस 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 आर नॉट इन प्रोपोर्शन, और रीजन भी लिख दिया, क्या? प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स आर नॉट इक्वल। मगर सपोज इन योर बुक इट इज रिटन दैट नो और यस, सो वो भी कर सकते हैं। ये देयरफॉर नहीं लिखकर इधर में क्या करेंगे? नो। ओके, द नंबर्स दिस 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 आर नॉट इन प्रोपोर्शन। अगर तुम लोग को ना हम लोग को नो लिखना है तो वो भी इधर में स्टार्टिंग में लिख सकते हो, नो द नंबर्स, तब टी स्मॉल हो जाएगा, नो द नंबर्स 13, 15, 17 एंड 23 आर नॉट इन प्रोपोर्शन। वाई? ना बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स आर नॉट इक्वल। नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड m, हम लोग को m निकालना है। इफ 25 is to m proportion to or 25 is to m as 18 is to 36. Okay, so how we will do? Very easy one, this one. See, we will write answer and first we will write this one, 25 is to m proportion to what? 18 is to 36. ठीक है, अभी हम इसको कैसे लिख सकते हैं? So therefore 25 इज टू एम को लिख सकते हैं बाई एम, और प्रोपोर्शन को, प्रोपोर्शन मतलब ही इक्वल है, तो इक्वल टू 18 बाई 36। ठीक है, अभी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, m इंटू 18, चले 18 इंटू एम ऐसा, और इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू 36। देखो ये और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्लियर नो? इसका डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर, इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हमको m निकालना है तो m को तो इस साइड में ही रख देंगे, और ये 18 हम उस साइड में भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा 25 इंटू 36। अभी देखो 18 इंटू है तो जब उधर जाएगा डिवाइड, डिवाइड मतलब ही डाउन। ठीक है, अभी हम लोग इसमें काटेंगे। ठीक है, काटाकाटी करेंगे, तो कैसे काटेंगे? सो 36 18 मैं डायरेक्ट 9 से कर सकता हूं, 9 4 ज़ा 36 एंड 9 2 ज़ा 18। हम 18 से भी कर सकते हैं, मगर इतना बड़ा नंबर मैं नहीं ले रहा हूं, मैं छोटा नंबर लिया, 9 4 ज़ा 36, 9 2 ज़ा 18। अभी फिर से हम लोग काट सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। सो क्या आ गया? m इक्वल टू 25 इंटू 2, सो m इक्वल टू 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 50, और ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक, नाउ वी विल ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। ए रिबन, एक तो रिबन है। ठीक है, रिबन मतलब जो हम लोग बालों में बांधते हैं। ठीक है, लड़की लोग बांधता है रिबन, 10 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर लॉन्ग। ओके, कितना लंबा है ना? 10 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर लंबा है। ठीक है, is to be divided in the ratio 1:4. You have to divide it in 2 parts. One part will be 1 part and another will be 4 part. So 1:4. Find the length of each part. You have to find out the length of each part. तो कैसे करेंगे? पहले आंसर लिखेंगे, उसके बाद लेंथ ऑफ द रिबन। ओके, लेंथ ऑफ द रिबन क्या लिखेंगे? 10 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, यह है। उसके बाद क्या लिखेंगे? इट इज टू बी डिवाइडेड इन द रेशियो, इन द रेशियो क्या है? रेशियो 1:4। अभी हम लोग क्या करेंगे? ये रेशियो का सम निकालेंगे। ठीक है, सम ऑफ
रेशियो टर्म्स, ओके। ये दोनों, ये जो रेशियो है इसका एडिशन मतलब सम निकालेंगे, ठीक है। 1 + 4 कितना आ गया 5, ठीक है। अभी हम लोग लेंथ ऑफ ईच पार्ट, देयरफॉर लेंथ ऑफ फर्स्ट पार्ट, दो ठो पार्ट होगा, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। सो लेंथ ऑफ फर्स्ट पार्ट विल बी व्हाट, फर्स्ट पार्ट शुड बी 1 पार्ट आउट ऑफ हाउ मेनी 5 parts. So what I will write 1/5 into, okay, multiply. What is the length of the ratio? 10 centimeter 5 millimeter. तो अभी इसको हम लोग काटेंगे, वेरी इजी, 5 1 ज़ा 5, ओके। और इसको कैसे काटेंगे ना, इसको देखो इधर में 5 1 ज़ा 5 और इसको काटेंगे 5 2 ज़ा 10, तो कितना आ गया 2 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर, आ गया आंसर। और लेंथ ऑफ सेकेंड पार्ट, और एक तो पार्ट निकालना है, सेकेंड पार्ट क्या होगा, सेकेंड पार्ट 1:4 बोल दिया, तो सेकेंड पार्ट 4 पार्ट्स होगा, 4 पार्ट्स आउट ऑफ टोटल हाउ मेनी पार्ट्स, आउट ऑफ 5 पार्ट्स, ओके। सी 1:4 मीन्स ये वाला एक ठो पार्ट है, आउट ऑफ टोटल इज हाउ मच 5 पार्ट्स, और ये वाला कितना पार्ट है 4 पार्ट्स आउट ऑफ टोटल व्हाट 5, सो दैट्स वाई 4/5 इनटू लेंथ ऑफ द रिबन क्या है 10 सेंटीमीटर, ओके, एंड दिस इज व्हाट 5 मिलीमीटर, ठीक है। अभी इसको काटेंगे सेम, 5 1 ज़ा, हेयर 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, मगर इधर में क्या था 1 इंटू दिस वन, सो दैट्स वाई 2 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर, मगर इधर में 4 इंटू 2 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर, तो इसको कैसे निकालेंगे, सी 2 सेंटीमीटर, अगर ये रफ करेंगे, ठीक है, इधर नहीं करते हम लोग, इधर ही रफ करते हैं, ठीक है। 2 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर, इसको हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 4 1 ज़ा 4, तो ये आ गया 4 मिलीमीटर, और ये 4 2 ज़ा 8 सेंटीमीटर आ गया, तो कितना हो गया 8 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर। तो यही दोनों आंसर है हम लोगों का, ये क्वेश्चन का यही दोनों आंसर है। सो रिबन कैसे करके 2 हिस्सों में हम लोगों ने बंटवारा कर दिया है, ठीक है। तो मेरा ख्याल से all of you have understood how to solve question number 6. Now students, those who are new in my channel, if you like this video, if you like my channel, then I would like to request all my students to please give a like, share this video more and more with your friends, classmates and relatives, and don't forget to subscribe my channel, because when you subscribe, it really motivates me to make more such interesting videos for you all. And also don't forget to press the all notification bell, ting ting, so that whenever I upload such videos, you are going to get the notifications first. Now we will move on to the next. Now we are going to solve question number 7. So let us see what they are telling us in the question. A road map is given with a scale of 1:2 lakh. Okay. So how we will solve it? So the scale is given. Scale is what? Scale of what? The scale of road map, and that is equal to what 1:2 lakh, okay. ये स्केल क्या है, सपोज हम लोग का एक तो सपोज you have a book, okay, and in the book it is showing that this much unit, okay, or this much measurement, a small measurement, suppose 1 centimeter, but in the real, okay, if you measured it, then that is suppose 2 lakh. Okay, so that means the ratio is, if here it is 1, then in the real it will be 2 lakh. So that's why 1:2 lakh. Okay, whatever will be in the book, suppose you are reading one book and in the book the measurement is told, because book to you cannot draw a line which is suppose 2 lakh kilometer, okay, or 3 lakh kilometer. So that's why you are reducing it and making it as suppose 1 centimeter. So 1 centimeter is equal to, in the real it is equal to 2 lakh suppose kilometer or centimeter, okay, like this way.
So that's why here the scale of road map is told 1:2 lakh. Okay. Now what they are telling, what is the actual distance between the two buildings in kilometers? You have to find out the actual distance. So what I will write, therefore actual distance, we have to find out this one, actual distance between what? Between the two buildings. दो ठो बिल्डिंग है, उसके बीच में कितना डिस्टेंस है वो हम लोग को निकालना है, और वो भी किस में ना, इन किलोमीटर्स. क्लियर नो? इन किलोमीटर्स. ओके. इफ द डिस्टेंस ऑन द मैप इज 4.5. ओके. व्हेन, ओके, actual distance between the two buildings in kilometers, when the distance on the map is 4.5 सेंटीमीटर. तो इसका कैसे निकालेंगे ना, 1:2 लाख, तो इधर में है 4.5, सो 4.5 सेंटीमीटर इंटू 2 लाख. ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? सपोज 1 सेंटीमीटर मतलब 2 लाख. ठीक है, 2 लाख तुम लोग सेंटीमीटर कर सकते हो. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 लाख सेंटीमीटर. तो अगर मैं 3 सेंटीमीटर ड्रॉ करूंगा तो उसका मतलब 3 इंटू 2 लाख हो जाएगा. तो कितना आ जाएगा ना, 6 लाख सेंटीमीटर. 4 सेंटीमीटर करेंगे तो 4 इंटू 2 लाख, 8 लाख सेंटीमीटर. ऐसा करके हम लोग करेंगे. ठीक है. तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? सी, इधर में कितना तो जीरो है, 1 2 3 4 5, तो पहले 5 तो जीरो लिख लेंगे. ठीक है. उसके बाद 4.5 इंटू 2 मतलब 9.0. सी, 4.5 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 10, 1 2 4 8 9, और पॉइंट होगा एक ठो नंबर के बाद, सो 9.0 मतलब 9 ही होता है, तो इधर में 9 लिखेंगे और हो जाएगा ये कितना, 9 लाख सेंटीमीटर. अभी हमको सेंटीमीटर में आंसर नहीं निकालना है, हम लोग को किलोमीटर में आंसर निकालना है. सो 1 किलोमीटर मीन्स हाउ मच सेंटीमीटर, दैट ऑल्सो यू मस्ट नो. 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 1 फॉलोड बाय 5 zeros, तो आ जाएगा किलोमीटर. ठीक है. कैसे करके ये आया, मैंने तुम लोग को पहले भी सिखाया है. सी, किलोमीटर, उसके बाद क्या आता है, हेक्टोमीटर, उसके बाद क्या आता है, डेकामीटर, फिर मीटर, फिर डेसीमीटर. ठीक है. और उसके बाद सेंटीमीटर. सो 1 किलोमीटर मतलब ये सब जीरो पुट कर देंगे तो कितना आ गया, सो 1 फॉलोड बाय 5, दैट मीन्स व्हाट, here if you do 1 lakh. Clear? No, this is not the sum, this is I am just telling you 1 kilometer मतलब how much centimeter, 1 kilometer मतलब 1 लाख. ओके, 1 लाख सेंटीमीटर. ठीक है. अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको काटेंगे. देखो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, इधर का नीचे एक ठो ऊपर का नीचे का, मतलब 5 ठो जीरो नीचे का, 5 ठो जीरो ऊपर का कट जाएगा. तो क्या रहेगा, 9/1 किलोमीटर, दैट मीन्स 9 किलोमीटर. और ये है हम लोगों का आंसर. ठीक है. नाउ वी विल कम टू द लास्ट सम, ओके, ऑफ एक्सरसाइज 8.1. सो व्हाट इज द सम? Sunita comes across a deal in a departmental store. So there is a deal. What deal? A box of 6 bottles of a drink for ₹24. मतलब एक तो बॉक्स है, उसमें 6 तो बॉटल है, उसका दाम कितना है, ₹24. एंड ए क्रेट, ओके, क्रेट ऑफ 30 बॉटल्स ऑफ द सेम ड्रिंक. और एक तो क्रेट है, क्रेट मतलब 6 बॉटल का एक तो बॉक्स होता है, क्रेट मतलब उससे ज्यादा अगर होगा. ठीक है. सो 30 बॉटल्स का उसको बोलते हैं क्रेट. ठीक है. सो क्रेट ऑफ 30 बॉटल्स, जिसका वही सेम ड्रिंक है, जिसका दाम है कितना, 105. तो कौन सा लेना फायदा होगा, 6 बॉटल का लेना फायदा होगा ना 30 बॉटल्स लेना फायदा होगा? तो कैसे निकालेंगे? सो वी विल राइट आंसर कॉस्ट, और वी कैन से
there are two deals are there, first and second. So let us write first deal. Okay, first deal. So first deal, what? Cost of a box of 6 bottles of a drink कितना है? ₹24. Therefore, cost of a box of only one bottle, एक ठो बोतल का दाम कितना होगा वो निकालेंगे. वेरी इजी. हाउ टू फाइंड आउट? ₹24 डिवाइडेड बाई कितना है? 6. सो काटेंगे 6 4 जा, सो कितना आ गया? ₹4. तो ये आ गया ₹4. मतलब एक एक बोतल का दाम ₹4 है. अभी सेकेंड डील करेंगे. सेकेंड तो हेडिंग दे देंगे सेकेंड डील. ठीक है, इसको थोड़ा अंडरलाइन कर देंगे. सेकेंड डील. सेकेंड डील क्या है? क्रेट ऑफ 30 बॉटल्स. सो कॉस्ट ऑफ ए क्रेट ऑफ 30 बॉटल्स, ओके, ऑफ द सेम ड्रिंक. तो कितना है? ₹105. So therefore, cost of a crate of only one bottle, एक ठो बोतल का दाम कितना होगा? यहां से of the same drink. ठीक है, तो कितना होगा? ₹105 डिवाइडेड बाय व्हाट? 30. क्लियर? तो इसको डिवाइड करने से ही आ जाएगा आंसर. तो इसको हम लोग काटेंगे. कैसे काटेंगे ना? सपोज 5 से काटते हैं. 5 6 जा 30 एंड हेयर 5 2 जा 10, 5 1 जा 5. सो 21/6. अभी फिर से हम लोग काट सकते हैं. 3 2 जा 6, 3 7 जा, तो कितना आ गया? ₹7/2. सो ₹7/2 मतलब कितना आ गया? ₹3.5. ठीक है, 7/2 मीन्स 7 का आधा. सो तुम लोग डिवाइड कर ऐसा भी कर सकते हो. 2 3 जा 6, 1 पॉइंट देन 0. ओके, सो 2 5 जा 10, तो आ गया 3.5. तो कौन सा अच्छा है? इसमें ₹4 पर बोतल आ रहा है, इसमें 3.5 मतलब ₹3.50 आ रहा है. तो यही सस्ता पड़ रहा है. ठीक है, तो सेकेंड डील इज मच मोर बेटर. सो व्हाट आई विल राइट? हेंस द सेकेंड डील इज बेटर. हम लोग को बोला है कि विच डील इज बेटर. ओके, हेंस द सेकेंड डील इज बेटर. और ये आ गया हम लोग का आंसर. सो स्टूडेंट्स, ऑल द सम्स ऑफ एक्सरसाइज 8.1 is over. You were telling me, sir, please solve chapter 8. See, now it has been solved, all the sums. So now it's your duty to practice these sums nicely so that in the exam you can score good marks. Okay, so वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.